गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैप्सूल शॉट में अगेन आप सभी का स्वागत है। और आज वी आर सो लकी कि आज हमारे साथ में डॉक्टर आनंद ढींगरा यहाँ पर हैं, जो हिली को 2 साल से यूज भी कर रहे हैं। ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर एंड वो इतना ब्यूटीफुल तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हिली को यूज करना चाहिए और क्या एडवांटेज हम ले सकते हैं और व्हाई वी शुड यूज हिली। ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने। डॉक्टर ढींगरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वी आर लकी टू हैव यू हियर कि आप हमें यहाँ पर गाइड करने के लिए यहाँ पर हैं। सो ओवर टू यू। धन्यवाद अचरा जी एंड सभी सदस्य, इस फोरम के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक जो मैंने सोचा हुआ है वो ये सोचा है कि कैसे हम इसके रिजल्ट्स को पोटेंशिएट कर सकते हैं, और इसे मैं कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। और हमारे साथ बड़े जीनियस लोग हुए हैं, जिसमें डॉक्टर आलम, डॉक्टर वाधवा विशेष रूप से नेचर साइंस को जानते हैं अच्छे तरीके से। तेजस सोनी जी भी इस इंडस्ट्री में, और रचना मैडम की तो बात ही अलग है। सो दिस इज रियली वंडरफुल। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको आई होप सो यू ऑल विल बी एबल टू कोरिलेट वेरी वेल। कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इस चीजें समझाना चाहूंगा। जैसे हम एक कार को चला रहे हैं, तो कार किससे चलती है? लोग बोले कि पहिए से चलती है। तो यस, पहिए से चलती है, बात सत्य है। पर क्या ये पूर्ण सत्य है? नहीं, पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य नहीं है। स्टीयरिंग से भी चलती है, स्टीयरिंग भी चाहिए, इंजन भी चाहिए। इंजन से चलती है, हाँ चलती है, पर क्या इंजन अकेले से चलती है? नहीं चलती। इंजन से चलती है पर अकेले इंजन से नहीं चलती। उसमें एक्सीलेटर चाहिए, क्लच चाहिए, ब्रेक चाहिए, एवरीथिंग यू वांट। पहिए, इंजन, क्लच, ब्रेक, उसका फ्यूल, यू वांट ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज हमारे साथ चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हम सोचे कि अकेले इससे हो जाएगा तो नहीं होगा। ये हम अक्सर गलती कर देते हैं। हम अक्सर ये गलती कर देते हैं, बाकी चीजों को भूल जाते हैं। हमारा शरीर दिमाग से चलता, हाँ जी दिमाग से चलता है। तो क्या लिवर इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या किडनी इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या लंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे बिल्कुल है। आपका लिवर खराब हो गया तो हेपेटिक कोमा भी हो सकता है कोई व्यक्ति कोमा के अंदर है और उसके लिवर के कारण। हो सकता है। हो सकता है उसका क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया उसके कारण उसके दिमाग पे फर्क पड़ा। हो सकता है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लंग्स प्रॉपर काम ना कर रहे हो, उसके कारण उसके दिमाग पे फर्क पड़ा, उसके शरीर पे फर्क पड़ा। तो इट्स एन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इट्स एन कंप्लीट यूनिट। यस, दिमाग से भी चलता है, दिमाग से ही नहीं चलता, दिमाग से भी शरीर चलता है, हृदय से भी चलता है, लंग से भी चलता है ना, और किडनी से भी चलता है, लिवर से चलता है। एवरी पार्ट इज सो 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 इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बात अलग है कि कोई वाइटल ऑर्गन्स है एकदम, कुछ को थोड़ा सा प्रायोरिटी हम कम दे सकते हैं, लेकिन सबके बिना चलता नहीं है। सबका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक कल्पना करो एक ऐसे घर की जिसके अंदर हम सफाई करते हैं, सफाई हो जाती है, अच्छी बात है ना। पर एक घर ऐसा है जिसके अंदर हर थोड़ी थोड़ी देर में, बहुत बच्चों का घर है, खूब गंदगी मची रहती है ना। खूब गंदगी मची रहती है। अभी सफाई करी फिर गंदगी, अभी सफाई करी फिर गंदगी, अभी सफाई करी फिर गंदगी, है ना। तो वहां पे आपको बार बार सफाई करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग, वो अपने शरीर के अंदर किस तरीके से अपने शरीर को ट्रीट कर रहा है, उसका डेली रूटीन क्या है, वो शरीर में कितना कचरा डाल रहा है, कितने टॉक्सिन्स को निकाल रहा है, ये बड़ी मेन मुद्दे की बात है। और इस चीज को हम अक्सर भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस बस बस, अरे भैया उसने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा करूंगा। आप एक डंडे से सारों को नहीं हाँक सकते हो, इस बात को जहन में बिठा लो, इस बात को दिमाग में बिठा लो। हम अक्सर ये गलती करते हैं, बस एक ही, अरे उसने ऐसा किया चल मैं भी ऐसे करता हूं। अरे भाई ठीक है, आप ऐसा करो, फॉलो करो, लेकिन बाकी चीजें, आपकी स्थितियां और उसकी स्थितियां क्या सेम है? नहीं, कहीं नहीं कह सकते कि सही सेम है कि नहीं है ना। जैसे एक कार एक नई होती है ना, तो उसका मेंटेनेंस काफी कम होता है। फिर जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है उसका मेंटेनेंस बढ़ता जाता है। उसी तरीके से शरीर है, जो यंग होता है ना, तो कोई
कुछ तो भी कर लोगे गड़बड़, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको गंदगी को बाहर निकालता जाता है, चलता जाता है। 30 साल की उम्र तक तो लगभग ऐसा देखा गया है रूटीन में कि कुछ भी कर लो चल जाता है। 30 से 40 साल के बीच में एक फ्लैट कर्वेचर आता है और 40 के बाद फिर जो डाउनफॉल शुरू होता है। और इसमें अगर कोई शरीर का ख्याल नहीं रखता तो उसका डाउनफॉल पहले ही आ जाता है, और शरीर का ख्याल रखने वाले का 60-70 के बाद आता है। ये डिपेंड करता है एक्चुअली। तो हमको इसी बात को समझना है। हम सोचे हम हीली से ये कर ले, अरे भाई करो, हीली आपको डायग्नोसिस करके दे रहा, आपको बता रहा आपके लिवर में ये प्रॉब्लम है, तो भाई वहां पे ये भी तो ध्यान रखो कि लिवर को डैमेज करने वाली चीजें तो मत खाओ, कम से कम उसको सपोर्ट करने वाले आसन को तो कर लो, उसके प्राणायाम को तो कर लो, इतना तो करो। सिर्फ हम सोचे कि सिर्फ और सिर्फ पहियों पे गाड़ी चलाएंगे तो इज नॉट पॉसिबल भाई। इंजन भी जरूरी है, स्टीयरिंग भी जरूरी है, क्लच भी जरूरी है, ब्रेक भी जरूरी है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और देखो ऊपर वाले ने जो हमारा शरीर बनाया ना, पंच तत्वों से बनाया है जी। हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया है। अब हम समझो, देखो हीली भी जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमको दो चीजों की तो विशेष रूप से बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्राउंडिंग करो, यानी अपना पृथ्वी तत्व को बैलेंस करो, है ना। और क्या बोलते हैं भाई? पानी पियो, उससे पहले पानी पियो, जल तत्व को बैलेंस करो। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। जिस तरीके से हमको बिना नींद के, अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो हम परेशान हो जाएंगे, हमें पता है। हमें भोजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हम परेशान हो जाएंगे, पता है। हम सांस लेते हैं, सांस के बिना हम 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। पर इन सब में क्वालिटी कौन देगा? वो हम देंगे। सांस लेते हो तो गहरी लो ना, क्वालिटी दो उसके अंदर। पानी पीते हो अच्छी क्वालिटी का पियो, भोजन खाते हो अच्छी क्वालिटी का लो, उसको प्रॉपरली लो, उसको च्यू करके लो। इन पंच तत्वों को तो बैलेंस करो पहले। सूर्य की धूप में जाओ, ग्राउंडिंग करो, इन पंच तत्वों को पहले बैलेंस करो। इसके बाद आपको हीली और ज्यादा और तेजी से आपको मदद करेगा। और ये तो वैसे भी बताता है ना कि कहाँ किस ऑर्गन में गड़बड़ है। ये आपको इंडिकेशन तो दे ही देता है ना कि भाई ऐसा करो, आपको गाइड तो करता है ना। उस एलिमेंट पे आप विशेष रूप से ख्याल रखो, उस एलिमेंट का, उस तत्व का आप विशेष रूप से ख्याल रखो। आप देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि अरे भाई हाँ, मेरे ये ऑर्गन में प्रॉब्लम है, मुझे इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। तो आप उसके लिए और एक्टिविटीज करो और उसको सपोर्ट करने के लिए करो। और अपने डेली रूटीन को आप ऐसा बना लो कि आपका टॉक्सिक लोड कम हो, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वायरल लोड, टॉक्सिक लोड, बैक्टीरियल लोड। हम टॉक्सिक लोड में ये सभी आ जाते हैं, बैक्टीरियल लोड, वायरल लोड। अभी कोरोना के दौरान इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, वायरल लोड की या टॉक्सिक लोड की बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। तो भाई कैसा शरीर जो है ना, ये दवा नहीं मांगता। नेचर का ये सिद्धांत है कि ये शुद्धि मांगता है। नहीं तो आपके कहीं चोट लगी हुई है ना, अपने आप देखोगे आपका यहाँ पे कुछ स्क्रैच आया, अगले दिन सुबह देखोगे काफी हद तक वो स्क्रैच कम हो चुका है। अपने आप आपको हील कर लेता है। ये पंच तत्वों का संतुलन करते हो आप अपने आप को, आपकी बॉडी अपने आप हील करती है। अब रात में सोते हो, सुबह उठते हो, आपकी बॉडी आपको हील करती है। परंतु एक डायबिटिक की उतनी जल्दी नहीं कर पाती, है ना। तो इन पंच तत्वों का संतुलन करेंगे तो हीली के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ढंग से काम कर सकेंगे। मैं दोबारा उस एग्जाम्पल को दूंगा, जैसे अपने घर को साफ किया, कोई मेहमान आने वाला है, उन्हें घर को साफ किया, हा बहुत चमक रहा है। परंतु घर बच्चों का, किसी ने फटाफट गंदगी फेंक दी, या कुछ भी कारण से कुछ आसपास कुछ ऐसे धूल आंधी चली, वापस घर गंदा हो गया। जब तक मेहमान आए वापस आपको गंदा मिल रहा है। तो लोग तो बोलेंगे आपने सफाई करी? हाँ बोले करी। तो फिर ये कैसे गंदा हो गया? ये गंदगी दोबारा आ गई। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो जो चीजें आपका टॉक्सिक लोड बढ़ाती हैं, इस शरीर के अंदर गंदगी को बढ़ाती हैं, उसको आप दूर करेंगे, उसको कम से कम करेंगे, तो हीली अपने आप को बेटर ढंग से अपने रिजल्ट्स बता पाएगी, फास्टर वेज में आपको रिजल्ट बता पाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट आपके और लूंगा। आपको डेली रूटीन के अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, तेजस भाई ने एक चीज बताई थी हमको, बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना। और ये बात हम नेचर से भी समझ सकते हैं। अब 2-4% निशाचर प्राणियों को अगर छोड़ दें, निशाचर यानी रात में जगने वाले प्राणियों को हम छोड़ दें, तो बाकी सभी लोग, सभी एनिमल
है ना, वो सनराइज के पहले उठ जाते हैं और सनसेट के आसपास तक अपने जगह पे आ जाते हैं। तो सर्कैडियन रिदम, महिलाओं के अंदर भी 28 डेज के अंदर पीरियड्स आते हैं। सर्कैडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक, इसको हम आसान भाषा में तो समझ सकते हैं। सो बायोलॉजिकल क्लॉक अपना काम करती है, उसके साथ हमारा डाइजेशन भी रहता है ना, डाइजेशन का भी वही है। इसलिए जैनिज्म के अंदर देखिए आप, तो जैनिज्म में क्या बोलते हैं कि भाई सूर्यास्त से पहले आप अपना भोजन ले लीजिए, क्योंकि जब तक सूर्य है आपकी जठर अग्नि प्रदीप्त है, आपकी स्टमक फायर अच्छी है। तो हम नेचर के कुछ गोल्डन रूल्स का अगर हम सहयोग ले लेंगे तो गजब हो जाएगा। सुबह उठे, क्यों, जैसा हमारा हम कैसे व्यक्ति हैं, नेचर के साथ चलना है हमको, सनराइज के पहले उठना है और समय पे हमको भोजन करना है, समय पे हमको सोना है। हम वैसे हैं, हमारा शरीर भगवान ने वैसे बनाया। तो सनराइज के पहले उठिए, उसके बाद पानी पीजिए, ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें। आप पानी के प्रेशर से पूरी गंदगी घोल कर शरीर से मल को बाहर निकालिए, मल को बाहर निकालिए। आसन प्राणायाम करें। टॉक्सिक लोड को और कम करने के लिए अगर हो सके तो सुबह सुबह सफेद पैठे का रस पीजिए, सफेद पैठे का रस पीजिए, जिसका बहुत ज्यादा कफज नेचर है। वो थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा शहद मिला के भी उसको ले सकते हैं। ये जो है डर्ट मैग्नेट का काम करेगा, आपके शरीर की गंदगी को घोल कर बाहर निकाल देगा। इसके बाद अगर नारियल पानी पी सकते हैं तो अच्छी बात है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब आपको समय मिलता है, आप खाली पेट की कोशिश करें, आप ग्रीन जूसेस ले लीजिए, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन भी बहुत अच्छा होगा। आपकी आर्टरीज और वेन्स प्रॉपरली खुलेंगी, उसमें ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होगा। आसन प्राणायाम जरूर करें, या जो भी आप गतिविधि करते हैं, आप जिम में जाते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, आप रनिंग करते हैं, जो भी करते हैं, वो आपकी एक्टिविटीज जरूर जरूर होनी चाहिए। आपका सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, है ना। इन सब बातों का ध्यान रखना है। हमें सोने का भी ध्यान रखना है। सोने का डायरेक्शन क्या, हमारे अवनीश भैया बहुत बिल्कुल सही सटीक ढंग से बताते हैं, क्योंकि वो वास्तुशास्त्री भी हैं। ये भी हमारा सर जो है वो साउथ की तरफ होना चाहिए सोते समय, या ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ नहीं। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीम मींस आयरन एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ये दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं। जब हमारे शरीर में आयरन है तो अर्थ के मैग्नेटिज्म का हमारे ऊपर असर होता है, और जबरदस्त असर होता है। इसलिए अगर हम जस्ट उल्टा सोएंगे ना, नॉर्थ की तरफ अगर हम सर करके सोएंगे ना, हमारी बॉडी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, और जब बॉडी डीमैग्नेटाइज होगी तो आपकी एनर्जी जाएगी, मैग्नेटाइज होने की जगह डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। आपको पता है, हम हिंदुओं के अंदर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को नॉर्थ की तरफ सर करके सुलाया जाता है, क्योंकि अब ये पंच तत्वों का शरीर है, इसी में समा जाए, डिटोरिएट हो जाए, खत्म हो जाए, उस दृष्टि से। पर हम तो जीवित हैं, हम ऐसी गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जब हम भोजन लेते हैं तो ध्यान रखिए, हित भुक, मित भुक, रित भुक, ये सिद्धांत आपको पता होगा। जो आपके लिए हितकारी है उसको लीजिए, अपनी प्रकृति को भी देख के लीजिए, है ना। प्रकृति देख लेंगे, आप आराम से देख सकते हैं, आपकी बात है, पित्त है, कफ है, फटाफट हीली के अंदर अपने फोटो डाला, आपने किया, अपने आप को भाव में गए कि हीली, प्रार्थना करो कि हीली मुझे प्लीज बताइए मेरी बॉडी का नेचर क्या है, और इस इंटेंशन के साथ में आप उसमें सर्च करें। यू विल कम टू नो कि व्हाट इज योर बॉडी नेचर। उस नेचर को आपको पता लग जाएगा, उसके अनुसार भी आप डाइट लीजिए। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। आप उसके साथ जिए। आपको बता रही है हीली कि भाई ये आपकी प्रकृति है, इस प्रकृति के विरुद्ध आप मत जाइए। इस प्रकृति के विरुद्ध गए तो आपको पछताना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपन एक लाठी से नहीं हाँक सकते, हर जानवर को एक लाठी से नहीं हाँक सकते। हर एक अलग अलग होता है, हर एक अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। किसी को कोई फूड सूट होता है, किसी को नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। किसी की वात, किसी की पित्त, किसी की कफ, किसी की कफ पित्त, किसी की पित्त वात, किसी की कफ वात। हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग रहता है। किसी का कोई एलिमेंट डोमिनेंट रहता है, कोई रिसेसिव रहता है, कोई मिक्स में रहता है। तो यहाँ पे हमें उस नेचर के अनुसार भी चलना पड़ेगा। उस डाइट को हम देखें और कोशिश करें। मैं तो हाल फिलहाल यहाँ पे कॉमन बात बता रहा हूँ, बट मैं ऐसी फूड भी आपको बता सकता हूँ वो आपको सूट नहीं हो रहा, तो वो अगर आपको सूट नहीं हो रहा उसका बिल्कुल हटा दीजिएगा।
ऐसा नहीं है कि वो आपको सूट नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ से बोला है तो आपको करना नहीं। अगर आपकी बॉडी को वो सूट नहीं होता तो छोड़िए उसको, फिर क्यों पीछे पड़ना। इस बात का हमको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसे अगर आप कोशिश करें आपकी बॉडी का 0.5% पार्ट आप सैलेड के रूप में भोजन से पहले लीजिए, आप लीजिए, उसको आप करें, देन यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। जो 5 एलिमेंट्स की मैंने बात करी थी उसके अंदर आप रोज कोशिश करें सनलाइट के अंदर अपनी बॉडी को एक्सपोज करने की। आपको पता है विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन होने के चांसेस 11 गुना बढ़ जाते हैं। 11 गुना मतलब 1100%, यस 1100%। अगर आप कर सकते हैं आप जाओ, बॉडी को सन में एक्सपोज करो, मैक्सिमम बॉडी को पलट पलट के एक्सपोज करो, हो सके तो सन गेजिंग करके देखो। आप पाओगे कि आपका डिप्रेशन तो एक एक दो दो दिन के अंदर यू विल फील क्या गजब हो गया, क्या बात हो रहा है, क्या मेलेटोनिन, क्या सेरोटोनिन, क्या डोपामिन, क्या एंडोर्फिन, क्या ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में सीक्रेट हो रहा है। ऐसा गजब का सीक्रेट होगा, मजा आ जाए, है ना। पानी को अच्छा पीना हमको पता ही है, मिट्टी के ऊपर चलना है, मिट्टी के ऊपर चलना है, उससे यू विल गेट जो पृथ्वी तत्व है वो आपको बहुत बढ़िया ढंग से मिलेगा। प्राणायाम करो, आपको एयर एलिमेंट मिलेगा। विचारों को अच्छा रखो, पेट को थोड़ा हल्का रखो, आपका आकाश तत्व भी बैलेंस होगा। फिर आप देखो बेटा, आप देखो कितने अच्छे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इन पंच तत्वों से हमारे को शरीर बना है ना। इन पंच तत्वों से जब हम शरीर हमारा निर्माण हुआ है तो हम उनके ऊपर हम ज्यादा निर्भर रहें, जिससे हमारा टॉक्सिक लोड कम हो और इसके बाद हीली की फ्रीक्वेंसीज हमको बड़ा तेजी से इनहेंस करने में मदद कर सकेंगी। नहीं तो क्या होगा, आपने लाख रुपए कमाया, लाख रुपए खर्च कर दिया, बचा क्या जी, बचा क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आपने शरीर के अंदर, शरीर को हीली ने उठाया, इधर आपने गंदगी डाल दी। अब पूछते हो हीली, अरे भाई तुमने रिजल्ट नहीं दिए, तो भाई गंदगी नहीं डालते तो दिखता ना। तुमको 1 लाख रुपए मिला, तुमने उसी दिन खर्च कर दिया, फिर कटोरा लेके खड़े हो गए, ये क्या मतलब हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें एनर्जी को समझना चाहिए, टॉक्सिक लोड को हमको कम करना चाहिए। टॉक्सिक लोड कम करोगे ना तो मजा आ जाएगा। देखना हमारी प्राण शक्ति को हम कहीं उल्टा सीधा खा के उसको पचाने में ना लगा दे, हमारी प्राण शक्ति को हम अपनी हीलिंग में लगाए ना, हीलिंग के अंदर लगाएं। इसलिए तो लंघनम परम औषधम ये बोला गया है। इस समय पे बीच बीच में फास्टिंग भी करते रहो। ये जो पाचन तंत्र के अंदर हम इतना ज्यादा लोड डाल देते हैं, हमारी प्राणिक शक्ति को डाइवर्ट कर देते हैं, प्राणिक शक्ति को डाइवर्ट करते थे। वो बेचारी वो हील करने वाली है, हीली के साथ मिलके हमारे शरीर को, अरे नहीं नहीं तू हील मत कर, तू तो पहले इसको पचा, ये दाल बाटी को पचा, तू तो पहले इसको पचा, तू तो पहले ये कर। व्हाट इज दिस, व्हाट वी आर डूइंग। खुद हम पैसा कमाते हैं, उधर खर्च कर डालते हैं, फिर बोलते हैं हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो हाउ यू विल गेट रिजल्ट्स। तो अगर हम इन सिद्धांतों के ऊपर काम करेंगे तो यकीन मानिए वी विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। बस यही मुझे आज की इस क्लास के अंदर कहना था। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हो, मैं चाहता हूं खुल के पूछे। ये मत सोचिएगा कि मुझे बुरा लगेगा, बिल्कुल आप खुल के पूछे, ये मुझे इंप्रूव करेगा। अगर मैं आपके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया तो मैं उसे खोजूंगा, दिस विल इंप्रूव मी। तो आप जितने भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है, पूछ सकते हैं।